वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, टाइप करके बता दीजिए कि यस सर ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी, तो आज हम जो कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, एसआई से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट की बात आज करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है? पहली बात तो इंटरेस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने किसी से कुछ पैसा उधार लिया, राइट? वो पैसा आप यूज करते हो कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, ठीक है? उसके लिए आपको जो है कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, ठीक है? आपके लिए वो इंटरेस्ट होती है, अदर पर्सन के लिए वो प्रॉफिट होता है, राइट? वो पैसा क्यों उधार देगा? कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट? तो वो जो कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है? हर साल हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है? जैसे कि अगर मैंने पैसा उधार लिया किसी से 1000 रुपए, लेट्स से 10% की रेट पर, तो मेरी पहले साल की इंटरेस्ट क्या होगी? इसका 10% यानी 100 रुपए। दूसरे साल की इंटरेस्ट भी क्या होगी? इसी का 10% यानी कि 100 रुपए। तीसरे साल की इंटरेस्ट भी 100 रुपए एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये लीनियर वे में चलती है, राइट? कि हर साल हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम रहने वाली है, ठीक है? क्योंकि दैट इज एक साल की जो इंटरेस्ट होती है, दिस इज रेट, दिस इज व्हाट रेट, भाई जिस परसेंटेज से इंटरेस्ट लगता है, जितना परसेंट जो है इंटरेस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो पैसा आपने उधार लिया है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है? और जो पैसा आप लौटाने वाले हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर, भाई प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट मिला के लौटाओगे जिससे उधार लिया उसको, उस पैसे को हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है? अमाउंट बोलते हैं उसको। दैट मीन्स देखो, एक साल की इंटरेस्ट जो होती है हमारी, उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक साल की इंटरेस्ट आई, दैट इज R% ऑफ प्रिंसिपल, R% ऑफ प्रिंसिपल, है ना? यानी कि R/100 इंटू P, ठीक है? और आप जानते हो कि हर साल हमारी इंटरेस्ट जो है सेम रहती है, सिंपल इंटरेस्ट। तो जो एसआई होगी T इयर्स के लिए जो एसआई होगी, दैट इज R/100 इंटू P। ये एक साल की एसआई मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है? सो P इंटू R इंटू T बाई 100, राइट? ठीक है, PRT/100। ओके, PRT/100, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज व्हाट? अमाउंट जो आप लौटाओगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि P प्लस PRT/100, है ना? दैट मीन्स P इंटू 1 प्लस P कॉमन ले लेंगे तो RT/100, ठीक है? ये हमारा बेसिक फॉर्मुला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। हालांकि हमें फॉर्मुले की जरूरत नहीं है, अगर हमें बेसिक कांसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मुला तो केवल बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है ये। फिर भी कभी कभी जरूरत पड़ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए PRT/100। चलिए, ये हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला है। अब हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। और लेट्स से कि हमारी 2 साल की एसआई है, 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, लेट्स से 500 पे, ठीक है? हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स सपोज 2000 रुपए, ठीक है? व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? टेल मी, बिना फॉर्मूले के लगाना है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 2 साल की हमें एसआई दी गई है, प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा? %12.5। योगिता और सोनाली का आंसर आया, चलो कृष्णा का भी आंसर आया, ओके वेरी गुड। उपदेश का भी। देखो, जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो होती है एक साल की जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। हमेशा याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है एक साल की इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। एक साल की इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो अगर मेरी 2 साल की इंटरेस्ट 500 रुपए है तो एक साल की इंटरेस्ट आधी हो जाएगी 250 रुपए, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट का केस है, आधे कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है? प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपए इंटू क्या? 100, 25/2 यानी 12.5%, ठीक है? 12.5%, क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है एक साल की इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल, ओके? ये मैंने आपसे बोला अ सम ऑफ मनी becomes 3 times itself under simple interest in 5 years. Find rate of interest. per annum rate of interest क्या है बताओ जल्दी से।
अगर कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये सवाल है मेरा, बेसिक क्वेश्चन है एकदम, बताइए। तो यहाँ पर देखो उपदेश, अंकिता, सोनाली ने आंसर कर दिया है। 40%, विवान का भी आंसर सेम ही है। देखो बिकम्स का मतलब क्या होता है कि अमाउंट, बिकम्स का मतलब मेरा पैसा 3 गुना हो गया, मतलब मैंने 100 रुपए लगाया था, 300 रुपए मुझे वापस मिला, राइट? तो मुझे इंटरेस्ट कितनी मिली? 200 रुपए मिली। कैन आई से दैट? मतलब अगर कोई चीज, आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी चीज डबल हो जाती है तो उसमें इंक्रीज क्या होता है? 100% का इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि कितना चेंज आया, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? 100%। कोई चीज अगर 3 गुना हो जाती है तो 200% का चेंज होता है। अगर कोई चीज 4 गुना हो जाती है तो 300% का चेंज होता है। कोई चीज 5 गुना हो जाती है तो 4 का चेंज होता है, यानी 400% का, एंड सो ऑन। ठीक है, ये परसेंटेज की बेसिक सी बात है। तो अगर मैंने बोला कि 3 गुना हो गया मेरा पैसा, यानी कि जो चेंज हुआ, और चेंज का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वही तो बदलाव है, वही तो चेंज है। अगर 3 गुना हो गया तो मुझे 200% की इंटरेस्ट मिली। कितने साल में मिली? 5 साल में। 5 साल में 200%, तो 1 साल में चेंज क्या होगा? डिवाइड बाई 5 कर दो, कितना आएगा? 40%। और जो 1 साल में चेंज होता है वही मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। कहानी खत्म। ऐसा करेंगे कि नहीं? कोई फॉर्मुले वॉर्मुले की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं? फॉर्मुले से करते तो भी कैसे करते हुए बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझो कि पैसा 3 गुना हो गया, मतलब 200% का चेंज आया 5 साल में, तो 1 साल में चेंज आएगा 200/5, यानी कि 40% का। ठीक है, फॉर्मुले से करते तो आप जानते हो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P प्लस PRT बाई 100, यही होता है। वही बताया था शुरुआत में। अमाउंट प्रिंसिपल का 3 टाइम्स, मतलब इट इज 3P इक्वल्स टू P प्लस P R इंटू T इज व्हाट? 5/100। 5 से गया 20 बार। 3P माइनस P यानी कि 2P इक्वल्स टू PR बाई 100, PR बाई 20। P से P कट गया तो R की वैल्यू 20 इंटू 2 कितना आ गया? 40%। R की वैल्यू क्या आ गई? 20 इंटू 2 40%। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, तो जरा ट्राई कीजिएगा। पहला सवाल हमारा क्या है? देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7300 फ्रॉम 11th May 1987 टू 12th September 1987 बोथ इंक्लूडेड एट 10% पर एनम इज व्हाट? बताओ। 11 मई 1987 से 12 सितंबर 1987 तक दोनों दिन इंक्लूड करके जो है हमारी सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगी? बताइए जरा। हाँ जी, योग्यता का आंसर आया 250। और कोई? ठीक है, 11th में 1987 तो 12 सितंबर 1987। 11th में से 12 सितंबर तक कितने दिन होते हैं? पहले तो ये बताओ मेरे को। देखो 11th में, मई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो 11th में से 10th नेक्स्ट 10th तक कितना हो जाएगा? 11th में से नेक्स्ट 10th तारीख तक कितना हो जाएगा? टोटल 31 दिन। देखो ये मई में 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो 11th में से 10th जून तक, ठीक है, कितने हो गए? या मैं 11th में से यहां तक बात करता हूँ। 11th में से पहले 11th में से 10th सितंबर तक, 10 सितंबर तक बात करता हूँ। कितने होंगे? देखो मई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज। देन जून में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। देन जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में कितने दिन होते हैं बताओ? जुलाई में 31 डेज। देन अगस्त में 31 डेज। सो 93 प्लस 30 123। ठीक है, 123 डेज तो यहां तक हो गए। एंड फिर 11 और 12 सितंबर भी काउंट करना है। 10 सितंबर तक तो मैं देख लिया, 11 और 12 भी काउंट करना है, तो 2 दिन और देख लो, मतलब 125 दिन हो गए टोटल। 125 डेज की इंटरेस्ट मिलेगी आपको। कितने दिन की इंटरेस्ट मिलेगी? 125 डेज की। ठीक है, ठीक है।
तो 125 डेज की आपको इंटरेस्ट अगर मिलेगी तो आपको 10% पर एनम की इंटरेस्ट रेट मिलती है, तो पर डे की इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी? 10/365। कैन आई से दैट? या इसको एक काम करो, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो। इंटरेस्ट क्या होगी? पीआरटी बाई 100, प्रिंसिपल इज 7300, रेट पर एनम 10 एंड टाइम इज 125 डेज। अगर हम डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करें तो एक ईयर में होते हैं 365 डेज। ठीक है, 1987 नॉर्मल ईयर, लीप ईयर भी नहीं है। 365 डेज डिवाइड बाई 100। ठीक है, ओके चलिए, तो ये कितना हो गया? इससे ये कट गया दोनों। 73 से आई थिंक ये 5 बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 25 बार, और 25 इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर हो गया 250। 250 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ठीक है, तो बस डेज काउंट कर लेते हैं मुझे 11th में से 12 सितंबर तक, बस उसके आगे तो कहानी बनी गई। पीआरटी बाई 100, टाइम को बस ईयर्स में रखना हमेशा। रेट मैंने पर एनम रखी है, मतलब ईयरली रेट रखी है। मे में 31 कैसे लिया? अनिल आपको 31 डेज मे में होते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। मे में 31 डेज होते हैं, या मंथ वाइज भी आप कर सकते हो। एक काम करो, मे में कितने दिन लेने हैं मुझे? मे में मुझे 11 मई से चालू करना है काम। अब 11 मई से 31 मई तक कितना होगा? 11 को अगर काउंट करोगे तो 11 से 30 तक होता है पूरा 20 दिन, और 31 तक मतलब टोटल 21 दिन हो गया। 11 से 31 तक, 11 से लेकर 30 तक कितना होगा? 20 दिन, 11 को इंक्लूड करें तो, और फिर 31 को मिला दोगे तो एक दिन और हो जाएगा, 21 दिन। फिर जून में अगर आप देखोगे तो जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, देन अगस्त में अगेन 31 डेज, और सितंबर में मुझे कहां तक लेना है? 12 सितंबर तक, यानी कि 12 दिन लेने हैं केवल। अब इनको ऐड कर दो, 2 3 और 2 5, 125। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से ऐड करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, 11 से काउंट किया मैंने अनिल, 11 को इंक्लूड किया, इंक्लूडेड 11th। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है लोगों का 550, कुछ लोग 650 कह रहे हैं। जॉन इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%. एट द एंड ऑफ 4 years अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट अर्न वाज 770. ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 770 है। 10% की रेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो आपको इंटरेस्ट 40% मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप सिंपल ऐसे करो भाई, आपको इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 40%। आपका प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। अगर 100% प्रिंसिपल में 40% इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल का 140%, 140% ऑफ द प्रिंसिपल, यानी 140 बटा 100 ऑफ प्रिंसिपल कितना है? 770। ये मेरा अमाउंट हो गया। ठीक है, 7 से गया 2 टाइम्स, 7 से गया 11 टाइम्स, 2 से गया 50 टाइम्स। सो प्रिंसिपल विल बी 550। प्रिंसिपल विल बी व्हाट? 550, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ट्राई करो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पता नहीं क्या इंटरनेट इशू हो गया, वीडियो बीच में रुक गया था इंटरनेट इशू की वजह से। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए ओके। मनी एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 3 1/2 टाइम्स इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, कितने भी समय में? 3 1/2 टाइम्स का मतलब क्या है बताओ? 3 1/2 टाइम्स का मतलब होता है 7/2 टाइम्स। कितना बन जाता है? साढ़े 3 गुना, मतलब 7/2 टाइम्स। ठीक है, इन अ सर्टेन टाइम्स। ठीक है, अब उतने ही टाइम में मुझे 2.5 गुना बनाना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मतलब सेम टाइम में अगर 2.5 गुना बने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, टाइम सेम रखना है मुझे। टाइम क्या रखना है? सेम रखना है।
ओके, तो लेट्स से 7/2 टाइम्स अगर कोई वैल्यू हो जाती है, मतलब 2 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल था तो उस पर 5 रुपए की इंटरेस्ट मिलनी चाहिए, तभी तो 7/2 7 रुपए बनेगा भाई। अगर अगर प्रिंसिपल 2 रुपए था, ठीक है, प्रिंसिपल 2 रुपए था, अमाउंट 7 रुपए बन रहा है। 7 क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका 7/2 होता है 7, इसका 7/2 आप निकालो कितना आएगा 7 रुपए, तो मेरी इंटरेस्ट कितनी आनी चाहिए 5 रुपए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मेरा प्रिंसिपल वही 2 रुपए है और बनना कितना है 2.5 गुना, 2 का 2.5 गुना यानी 5/2 टाइम्स, यानी 5 रुपए बनेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलनी चाहिए 3 रुपए सेम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अगर 5 रुपए मुझे मिलती है, ठीक है, इंटरेस्ट 5 रुपए मिल रही है, ठीक है, तो इंटरेस्ट होती है PRT/100, इंटरेस्ट होती है PRT/100, तो इंटरेस्ट है मेरी 5 रुपए, प्रिंसिपल है 2 रुपए, रेट कितना है 10% इंटू टाइम कितना है T/100, और यहां इंटरेस्ट कितनी मिल रही है 3 रुपया, प्रिंसिपल वही है 2 रुपया, ठीक है, रेट कितनी है, रेट हमें निकालनी है, टाइम सेम बोला ना, सेम टाइम, तो यहां पर अगर टी टाइम लिया तो यहां भी टी टाइम लेंगे बाय 100, यही करेंगे, राइट। अब मुझे सॉल्व कुछ भी नहीं करना, मैं क्या करूंगा, सिंपल इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूंगा, इस कंडीशन को इससे डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5/3 आएगा, राइट हैंड साइड में 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर आएगा 20t, अब नीचे आएगा 2 इंटू आर इंटू टी, 2 इंटू आर इंटू टी, टी से टी कट गया, इससे गया 10 टाइम्स, 5 से गया 2 टाइम्स, आर की वैल्यू 3 इंटू 2 कितनी आ जाएगी 6%, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 6% आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब अगर प्रिंसिपल मेरा 1 रुपया है तो मेरा जो अमाउंट बन गया 3 टाइम्स बन गया, 3 गुना हो गया, तो 1 रुपये से कितना हो गया 3 रुपए, मतलब 2 रुपए का ऐड हुआ, 2 रुपए मेरा इंटरेस्ट मिला, ठीक है। 6 टाइम्स बनाना है मुझे, मतलब 1 रुपए को 6 रुपए बनाना है, तो इंटरेस्ट कितना चाहिए 5 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, राइट। तो इंटरेस्ट होता है PRT/100, तो दिस इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 इंटू आर इज 4 इंटू टाइम इज T/100, और यहां कितना आएगा, इंटरेस्ट है 5, प्रिंसिपल 1, आर कितना है, आर हमें निकालना है, टाइम कितना है इन द सेम टाइम, तो टी यहां पर लिया तो टी ही यहां पर लेंगे बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2/5, 1 इंटू 4 4, टी से टी कट जाएगा, ऊपर आर, बस यही तो बचेगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसको काट दो, तो नहीं, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 बार कट गया 1/10, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आएगा, डिवाइड कर रहे हैं ना 4/r, 4/r आएगा ना, 4/r, तो आर की वैल्यू 5 इंटू 2 कितनी हो जाएगी 10%, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे कर देंगे, ठीक है, ओके। Interest on a sum of money is 1/4 of the principal. If rate and the time are numerically equal, find the rate of interest. ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। रेट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, जैसे रेट और टाइम आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी बराबर है। इंटरेस्ट क्या होती है 1/4 टाइम्स प्रिंसिपल, 1/4 टाइम्स प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, तो P इंटू आर इंटू टी की जगह भी आर रख सकते हैं हम, तो ये सवाल हम कर रहे थे, सम ऑफ मनी बिकम 79/16 टाइम्स इटसेल्फ इन 35 इयर्स। तो बीच में अगर 1 मिनट के लिए डाउन हो जाए, वीडियो रुक जाए, तो वेट करना, पेशेंस रखना, ठीक है। मिस कुछ नहीं हुआ, वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से शुरू किया है, ठीक है। जैसे नेट गया था मुझे पता चल गया इंटरनेट डाउन हो रहा है बीच में, हाँ, ऊपर से भी दिक्कत है। 79/16 टाइम्स बोला है, ठीक है, 35 ईयर्स में 79/16 टाइम्स इन 35 ईयर्स एट 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 79/16 टाइम मतलब अगर मैंने 16 रुपए लिए थे तो वो 89 रुपए बन गए, 16 से 79 हो गए, ठीक है, यस, 16 से क्या हो गए 79 हो गए, मतलब मुझे इंटरेस्ट कितनी मिली, इंटरेस्ट मिली, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि कितना 63 है ना, 63 इंटरेस्ट मिली।